नाले जाओ, जाओ नाले नाले। नहीं, पहली बरसात है। पहली बरसात में गंदगी आती है, बहुत सारी गंदगी आती है। तो जी जय राम जी की नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आपने ये क्लिप देखी तो आपको पता चल गया होगा कितनी भयंकर वाली बारिश हमारे आई थी। आई तो आधे घंटे थी लेकिन अच्छी खासी आ गई थी। और शुरू में हम लोग बारिश में नहीं जा रहे थे, जब 15 मिनट के लगभग हो गई थी ना, उसके बाद में जब पूरा मोहल्ला छत पर चढ़ा देखा तो हमने भी सोचा चलो चला जाए। फिर सबसे पहले तो मैंने ऊपर वाली छत धोई, और ऊपर वाली छत आप सबको पता है कंस्ट्रक्शन का काम चला था ना, उसके बाद में ऊपर धोने का काम हुआ ही नहीं था। मतलब पानी इतना आता ही नहीं है कि छत के ऊपर डाला जाए। तो बारिश का पानी था तो मैंने सोचा चलो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। पूरी छत धोने के बाद में अब आ चुकी थी नीचे, और नीचे वाला ये जो एरिया है ना, इसमें से मतलब दीवारों के ऊपर जो मिट्टी है ना वो सारी इसमें आई है। और ये दीवारों की मिट्टी जो है ना, धूल वगैरह, वही आप लोगों को सामने दिख रही है। तो अभी भी वैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी तो शुरू थी, लेकिन मैंने सोचा ये जो है ना, इसको वाइपर से निकाल देते हैं मिट्टी को, क्योंकि जब ये मिट्टी नहीं रहेगी ना तो आंगन, ये जो है इधर वाला जो एरिया है, ये बारिश पड़ने से ना बहुत साफ़ सुथरा सा अच्छा सा दिखता है। वाइट कलर है ना टाइल्स का, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला लुक आता है। ये देखो बारिश अभी दोबारा से तेज़ हो गई, और बारिश में लगी हुई थी। पहले तो शर्मा जी जो है ना, ये बच्चों को मना कर रहे थे, मैंने तो बोल दिया था कि नहा लो। फिर बाद में मैंने भी बात पलट दी कि पहली बारिश में नहाते नहीं है। वैसे पहली तो नहीं है ये, थोड़ी बहुत तो 2-3 बार हो चुकी है, लेकिन जोर वाली पहली बार की थी, जो जोर से होती ना वो। और कल दोपहर के 2 बजे का टाइम था। ये 2 बजे आप देख सकते हो कैसा मौसम हो रखा है। और आज ये वीडियो आप लोगों के पास आ रहा है तो आज भी सेम वैसा ही वेदर है हमारे यहाँ पे। मतलब बढ़िया वाला मौसम है यार। ऐसा मौसम ना इस सावन के पहले मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। और अभी हो चुकी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो कल जो कपड़े धुले थे वो बारिश की वजह से सूख नहीं पाए, क्योंकि पूरे दिन हल्की हल्की सी बारिश होती रही। टाइल्स में जो गीलापन है वो आप अभी भी देख सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज सुखाते हैं इन कपड़ों को, क्योंकि अगर मैं वैसे रात को मौसम साफ़ था, लेकिन रात को मेरा सुखाने का मन नहीं था कि मैं रात को सुखा देती। तो फिर अगर वह इतना भी साफ़ नहीं था जितना मैं बता रही हूँ, बादल तो लगे हुए थे कि अगर रात को सुखा देंगे तो रात को फिर उतारने का झंझट रहेगा। ये सोच के मैंने रात को नहीं सुखाए। और हम लोग रात बाहर ही सोते हैं हमेशा, जब तक मौसम गर्मी का रहेगा। तो उठते ही मैंने अपनी झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी कपड़े डाल के। और कल जब बारिश में नहाए थे उसके बाद में फिर मैंने सोचा टी शर्ट और ये सलवार यही पहन लेते हैं, क्योंकि गर्मी नहीं लगती इनमें, जैसे कंफर्ट फील करती हूँ मैं। काफ़ी कमेंट्स आते हैं इस तरीके के कि अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दो। तो जो मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, उनको मतलब ये होता है कि देखो घर में जहाँ मेरे को पता है कि मेरे को अब काम करना है, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं कहीं बाहर नहीं जाना है, तो घर में मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। वो घर चाहे मेरा ससुराल का हो, मेरे मायके का हो, या फिर ये वाला हो। बाहर जाते टाइम फिर भी ये होता है कि हाँ भाई चलो ठीक ठाक जो मेरे को पसंद है वो। और ये सूट जो है ना, ये अभी मेरी मम्मी ने भेजा था, ये मेरी मासी का सूट था। तो यहाँ पे मम्मी के पास ये आया था तो फिर मैंने वेयर कर ली सलवार, क्योंकि काफ़ी हैवी सलवार है इसकी। और बारिश के पानी से ना, ये पीछे में पोछा वगैरह लगा के आई हूँ ना, तो सारे कपड़े गीले हो रखे हैं। और पोछा लगाते लगाते ना नीचे बैठ जाते हैं ना, उससे सलवार गीली हो जाती है। ये हैवी सलवार जो होती है ना, उनका यही झंझट रहता है। और ये वाला जो एरिया ना जहाँ पर मैं आज क्लीनिंग कर रही हूँ, ये मोस्टली रह ही जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर वाली पड़ रही थी भाई पिछले कई दिनों से। अब कल बारिश हुई तो मौसम थोड़ा ठंडा है, और मौसम ठंडा हो और फिर मैं मेरे कोई काम छोड़ दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मुझे मेरे सारे काम निपटाने हैं जो जो पेंडिंग में है गर्मी की वजह से। तो बस वो काम निपटाने के लिए और लग गई थी अपनी सुबह पहले ही जल्दी से उठ करके। पहले तो घर को अंदर से अरेंज किया, फिर उसके बाद में बाहर का क्लीनिंग का किया, फिर अंदर से दोबारा से अरेंज किया, क्योंकि घर के अंदर ना काफ़ी सामान अस्त व्यस्त सा हो रखा था। मूड नहीं होता ना इंसान का, जो वो ऐसे ही करता है, सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। देखो अभी तक सोया है। शिवांश उठ जा बेटा, शिवांश खड़ा हो। और हमें कुछ अरेंजमेंट करने हैं। एक तो यहाँ पे बुक्स बहुत रखी हैं, छुट्टियाँ थी ना तो बच्चे काम करते थे, दिन में पढ़ते थे, तो यहीं पे रखी हुई थी सारी बुक्स। अब ये सारी बुक्स उठा के रखनी है। और कुछ कपड़े हैं जो बेड में रखे जाएंगे, तो ये सारे अरेंजमेंट करते हैं, देखते हैं हम। तो मैंने बताया ना आप लोगों को कि काफ़ी दिन से ना बच्चों के जो कपड़े पहने नहीं जा रहे, बच्चों के क्या हमारे भी हैं,
जो यूज में नहीं आते। तो उन कपड़ों को ना इधर से उधर से इधर ऐसे रखते रखते ना परेशान हो चुकी हूँ। और जब घर से आते हैं ना या कहीं से भी आते हैं तो जो बैग अनपैक करते हैं ना, उसके कपड़े भी 2-3 दिन तक सोफ़े पर रखे रहे। तो वो कपड़े भी मेरे को आज अपनी जगह पर सेट करने हैं। काफ़ी घर सारा इधर उधर बिखराई पड़ा है। ये जो एरिया है जहाँ पे मैं अभी बैठी हूँ, इसमें भी बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो ऐसे ही ठूस से गए हैं जल्दबाजी में। तो उनमें से भी निकाल करके जो बेड में रखने के वो बेड में रखने हैं। और जो वापस मैं इस एरिया में ना बेडशीट रखती हूँ, बेड का जो ये है ना इसके अंदर, तो बेडशीट जो यूज में आती हैं वो तो मेरे को रखनी है, बाकी मेरे को उठा के बेड में रखनी है। तो बस वही सारा इधर का जो भी कचरा था वो निकाल रही थी, ताकि घर में ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए। क्योंकि इन चीज़ों से भी मैं फील करती हूँ भाई कि घर में अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह हो, डस्टिंग हो और सारी चीज़ें अरेंज होती है ना, तो पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव वाइब्स मेरे को फील होती हैं। तो बस मैं लगी हुई थी। आज शर्मा जी थे नहीं, वो सुबह चले गए थे, उनका कोई काम आया था, उस काम की वजह से उनको सुबह सुबह जाना था। उनका काम आता है जब वो सुबह जल्दी ही जाते हैं, और मेरा ये रहता है जब वो जाते हैं तो मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पूरे होते हैं। क्योंकि बीच में टोका टोकी कोई नहीं करता, टोका टोकी कोई करता है तो मेरे से काम नहीं होते भाई। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे घर के काम के बीच में कोई मुझे टोके, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो टोकते हैं तो मैं उतना प्रॉपर कर नहीं पाती। तो ये सोच कर के आज मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया, उनके जाने के बाद में अपने सारे काम निपटाए। और ज़्यादातर काम आप देखोगे कि आज के वीडियो में मैंने मेरे कवर करने की कोशिश की है। अब ये सब लोग बाहर सोए थे, ये सब लोग क्या हम सब लोग मतलब, तो ये बिस्तर वगैरह बाहर ही रह गए। नहीं तो बड़ी वाली चारपाई जो है ना वो डलवा देते हैं अंदर। आज या तो उनको दिमाग में नहीं रहोगी या फिर वो जल्दबाजी में थे ना इसलिए नहीं डलवा पाए। तो इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा भारी वाली टेंशन हो रखी थी, क्योंकि अकेले बंदे से ये उठती नहीं है, बहुत भारी है। फिर मैंने नैनी को आवाज़ लगाया, बेटा एक साइड से ना थोड़ा सा हेल्प करवा दे, क्योंकि ये पैर पे गिर जाएगी ना तो लग जाएगी। उससे उठ नहीं रही थी, उसने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया ना तो ये अंदर आ चुकी है। और बस अब इसको भी अरेंज कर देते हैं। तो जी आज सुबह ये अरेंजमेंट किया कि ये दोनों चारपाइयाँ डाली है, अलमारियाँ सारी साफ़ की हैं, एक बार डस्टिंग करी है इनकी। और इनमें दाग हो रखे हैं क्योंकि बच्चों ने कर दिया। ये देखो इसमें पुट्टी हुई थी ना, और फिर ऊपर से ये जो काम हुआ था। और इधर से भी वो प्रिंटर लेके आए थे, उसको बेचारे को जगह ही नहीं मिल रही थी, उस प्रिंटर को जगह पे सेट किया है। और ये देखो इनका यहाँ पे किताबें वगैरह रखी हैं, अलमारी के ऊपर का सामान सारा निकला है। अब इस टेबल पे जो भी सांग था वो टेबल का सांग हटाया है। अब ये टॉयज बॉक्स है ना, इसको जगह नहीं है, बस इसकी जगह और फिक्स करनी है ताकि इसका भी सांग ख़त्म हो। तो जी किचन पूरी साफ़ कर दी, देखो एकदम बढ़िया चकाचक। दूध अभी गर्म हुआ है और इसको ढकना था, जाली इधर रखी है तो इसको ढक देते हैं। और दाल बॉईल हो चुकी है। दाल मैंने कौन सी बनाई है बताऊँ? देखिए गैस साफ़ करने के बाद में गंदी हो गई, तो मैंने काली वाली दाल बनाई है। काली वाली कौन सी? ये उड़द की। इसमें थोड़ी सी है मसूर की मिली हुई है, क्योंकि ये मिक्स करवा ली मैंने बाद में। फिर मैंने सोचा मिक्स में से काली काली निकाल दूँ। ऐसे ही डाल रखी थी ऊपर नीचे, एक थैली में 2 किलो दाल थी तो उसमें से काली काली मैंने निकाल ली, उसमें थोड़ी सी काली मिलाई है। और बाहर का क्लीनिंग का काम भी पूरा है, एकदम बढ़िया चकाचक। और हमारी नैनी ने पूजा भी कर दी है। लड्डू जो है यहाँ पे हवा में बैठे हैं, भोग लगा के वो यहाँ बिठा के चली गई। और बच्चे देख रहे हैं टीवी, दोनों खाना खा के वहीं डाल दिए, प्लेट वगैरह रख दी। सारी क्लीनिंग हो चुकी है एकदम बढ़िया चकाचक। और सुबह मौसम एकदम बारिश वाला हो रखा था और अभी फिर से धूप निकली। कपड़े जो हैं ये थोड़े से फैला दूंगी तो जल्दी सूख जाएंगे। इनमें ना हवा ढंग से निकलेगी ना तो ये स्मेल नहीं आएगी बारिश की, क्योंकि कल धुले थे, कल बारिश हो गई तो ये सूख नहीं पाए कुछ। अब धुलेंगे वो बाद में सुखाऊंगी, जब तक ये सूख जाएंगे और साफ़ हो जाती है ना। बारिश होने के बाद ना टाइलों में थोड़ा थोड़ा सीलापन है, पता नहीं क्यों है, सबके साथ ही होता है क्या हमारी में ही है, मुझे ये भी डाउट है। तो मैं सोचा मैं आप लोगों से पूछूंगी, आज मेरे को याद आ गई तो मैं पूछ भी लिया मैंने। ये हल्का हल्का सीलापन दिख रहा है ना आपको, ये सभी की टाइलों में होता है या हमारी में ही है इधर, ये बताना मेरे को थोड़ा सा। और वॉशरूम धोना है, झाड़ू उठा के बाथरूम में रख देते हैं, क्योंकि फिर मैं बाथरूम में चली जाऊँगी, फिर मेरे को वॉशरूम याद आएगा, फिर मैं चिल्लाती रहूँगी पानी झाड़ू देना, नैनी शिवान झाड़ू देना, फिर क्या मतलब है।
थोड़े से कपड़े जो मैंने वॉश कर दिए थे उनको सुखा देती हूँ। बाथरूम में रखे हैं, पहन रखे हैं, वो बाद में धोऊंगी। और आजकल ना ये चीटे बहुत आ रहे हैं, वो देखो, काट लेते हैं बच्चों को ये। और अब मेरे को ग्वार लगाना है क्योंकि कल बारिश हो गई ना, तो ग्वार के बीज रखे हूँ, मैं लगा दूँ। अब तक पता है मैंने कुछ भी नहीं लगाया था इनमें, पेड़ पौधों में, क्योंकि मन में ये कंफर्म नहीं था ना कि यहाँ रुकना ही है, तो ग्वार वगैरह लगाया ही नहीं। अब मेरे को हुआ कि नहीं, ग्वार वगैरह लगा देना चाहिए सही टाइम में। कौन है? हैं? आटा डलवाएंगे शायद, वो अंकल ही होंगे, हमेशा आटा लेने आते हैं, वही आटा ले जाती हूँ। तो ये जब भी आते हैं ना तो आटा ही डालते हैं इनको। मिठाई बना थोड़ी। कौन नहीं अंकल जी, अभी तो आए ठीक होने। पजामो कोई अभी तो ले ही को नहीं, मैं ले दूंगी थाने हैं। तो जी ये देखो क्या है, थोड़ा सा ग्वार के बीज मैंने ला के रखे हुए थे, और धनिया भी उगा के देखती हूँ उगेगा क्या। थोड़ा सा फोड़ना पड़ेगा, इसको फोड़ लेती हूँ फिर उगाती हूँ, क्योंकि फोड़ के उगता है ये। तो पता है जो मेरे को पुराने समय से देखते हैं, मतलब 3-4 साल से देखते हैं, उनको पता होगा मेरा गार्डनिंग जो है ना, ये बहुत बड़ा शौक़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधे लगाना। और पहले मेरे पास कम से कम 180 मैंने गिने थे, मतलब मेरे काउंट किए हुए हैं, 180 गमलों में मेरे पास पेड़ थे, जब छत वाला पूरा एरिया जो खाली था जब। और अभी वो जब काम चला था उस टाइम पे ज़्यादातर जल गए थे। अब फिर से अगर फूट चलेगी तो उनको मैं फिर से उठा के रखूँगी, जब तक वो बाहर मेरे एक प्लॉट में रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये बाकी गमलों में से भी कुछ पेड़ पौधे जल चुके हैं। गर्मी इतनी खतरनाक वाली पड़ी है, पिछले दिनों में लूओं से जल गए, मतलब पत्थर चट्टी जो होती है ना वो कभी नहीं जलती, वो भी जल गई। तो ये आज फिर से एक बार एक जुनून आया है बारिश होने के बाद में। और एक वो होता है ना कि अब ये पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए घर नहीं बिकेगा, तब जा कर के मेरे ये हुआ है कि मैं अपने घर में दोबारा से पेड़ पौधे अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाना शुरू करूँ। और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि ये घर इनका है भी नहीं। मेरे को याद नहीं रहता ज़्यादातर मैं आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ इस कमेंट का, लेकिन आज घर बना था वो, उस चीज़ से मेरे को ये चीज़ याद आई कि बहुत कमेंट्स आते हैं कि ये घर इनका नहीं है, ये इनका ना सबका है, मिला कर के सबका है, मतलब सारी फैमिली का है। तो देखिए इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होगा कि वो जब पता भी नहीं है कि ये घर मेरा है कि नहीं है और उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। तो आप सबको मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि मैंने इस पर इन्वेस्ट किया है, मैंने इसको बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये घर मेरा नहीं है। मैंने इसको ऊपर बनाया है, पैसे लगाए हैं, तो मेरा ही है। इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल देना। तो ये धनिया रह गया अभी, और अभी मैं लगाऊंगी ये पालक। और ग्वार जो है वो मैंने लगा दिया है, एक एक दाना लगाया है ताकि उसको प्रॉपर ग्रोथ मिले। और इस एरिया में ये पालक लगाने वाली हूँ, तो अब पालक और लगा देते हैं, उसके बाद में धनिया बचेगा, फिर उसके बाद में धनिया लगाएंगे और अपनी गार्डनिंग का शौक़ पूरा करेंगे। धनिया था ना उसको मैंने इससे फोड़ लिया। अब ये वाला एरिया नहीं, ये ज़्यादातर ठंडा एरिया सीला ही रहता है, तो इसमें उगाऊँगी ऐसे करके मैं ऐसे उगाती हूँ और फिर ये उग भी जाता है। ये मैंने खूड़ बना दी है, खूड़, ये फिर खाली पड़ी है जगह। बीज तो उगा दिए, अब उगेंगे कितने ये पता नहीं। पहले तो उगे हुए हैं कई बार, लेकिन आज मैंने फिर से उगा दी। तो जी ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना।